नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। दशावतार प्रकरण में आज का विषय है भगवान विष्णु का वामन अवतार। जीव उत्पत्ति और विकास को समझने के लिए वामन अवतार से अच्छा और कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। पश्चिमी जैव वैज्ञानिक का मानना था कि मनुष्य आरंभिक दौर में लघु मानव था। चाहे चार्ल्स डार्विन हो या अन्य पश्चिमी वैज्ञानिक, सभी का यही मत है। इन पश्चिमी वैज्ञानिकों के धारणा बनाने से पहले ही हमारे पूर्वजों ने इस बात को खोज लिया था कि मनुष्य सर्वप्रथम लघु स्वरूप में ही जन्म लिया। इसके लिए उन्होंने दशावतार से ऋषि कश्यप और अदिति के पुत्र और देवराज इंद्र के छोटे भाई भगवान वामन त्रिविक्रम का उदाहरण दिया है। वामन भी लघु स्वरूप वाले थे, सुंदर थे, प्रारंभिक मानव का यही स्वरूप था। जब वह पूर्ण रूप से मानव के रूप में विकसित हुआ, नरसिंह के बाद मानव का यह लघु स्वरूप पूर्ण रूप से मनुष्य का बोधक था। इस स्वरूप की खासियत यह थी कि वामन यानी बौना स्वरूप में होने के बावजूद मनुष्य का मस्तिष्क काफ़ी विकसित था। उसने अपने ज्ञान विज्ञान से तीनों लोकों की जानकारी या रहस्य जान लिया था। ब्रह्मांड तक उसकी सोच पहुंच गई थी। पाताल लोक तक उसकी खोज दृष्टि जा पहुंची थी। ऐसे में वामन का दृष्टांत एकदम उपयुक्त है। पौराणिकों ने हमारे धर्म को विज्ञान सम्मत ढंग से ही ढाला है। केवल हमारी जानकारी के अभाव के कारण लोग इसे अंधविश्वास, अज्ञानता का बोधक मानते हैं। लेकिन हमें इन चीज़ों को बहुत ही शोध परख करके ही आगे बढ़ना है, क्योंकि बाद समय के साथ बहुत सारी विकृतियां भी इनमें आ गई थीं।
उससे बचकर निकलना है। तो आज के इस प्रकरण में भगवान विष्णु के 10 अवतार और जीव के विकास यात्रा का यह कर्म समाप्त हुआ। अगले अंक में हम भगवान विष्णु के आवेश अवतार परशुराम के माध्यम से जीवन विकास यात्रा